बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेसमेंट की खुदाई कैसे करें। हम एक घर बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बेसमेंट भी बना रहे हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि बेसमेंट बनाने के लिए हम कौन कौन के मराहिल से गुजरेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसमेंट की जो हाइट रखी जाती है वो रखी जाती है अमूमन 10 फीट पे, और घर का जो फर्श होता है आमतौर पर रोड लेवल से 2 फीट पे रखा जाता है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि मैं सबसे पहले आपको एक प्लॉट की जो है ना वो नक्शा बना के मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करें कि हमारे पास ये एक प्लॉट है। प्लॉट की लंबाई चौड़ाई कोई भी हो सकती है। वो प्लॉट 5 मरले का भी हो सकता है, 10 मरले का भी हो सकता है, 15 मरले का भी हो सकता है, 20 मरले का भी हो सकता है। कनाल का जितना मर्जी छोटा या बड़ा आपका जो प्लॉट है, लेकिन इसका जो बेसमेंट बनाने का जो तरीका है वो सेम है, सबका ही एक होता है। हम जो बेसमेंट की जो हाइट रखते हैं वो आमतौर पर 10 फीट की रखते हैं। अब हमारे पास ये प्लॉट है और इस प्लॉट में हमने जो खुदाई करनी है बेसमेंट की वो हमने कितनी करनी है। अगर हमने बेसमेंट की जो छत है 10 फीट पे रखनी है। अच्छा, बेसमेंट की जब खुदाई हम कर लेते हैं तो सबसे जो पहला काम होता है वो होता है अच्छी तरह से पानी डालना। नंबर 1, अच्छी तरह पानी डालना। यानी कि आपने बेसमेंट की खुदाई कर ली है। आपने बेसमेंट की खुदाई करने के बाद प्लाट को लेवल कर लिया है। लेवल करने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, अच्छी तरह से उसमें आप पानी डाल देंगे ताकि जो मिट्टी है ना वो अच्छी तरह से बैठ जाए और मजबूत हो जाए। नंबर दो काम होता है कंपैक्शन करना। कंपैक्शन करने के लिए आपको जो है ना वो वाइब्रेटर वगैरह मिल जाते हैं, तो उससे जो है आप कंपैक्शन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आप बेसमेंट अपना बनाने के लिए जा रहे हैं और 2 या 3 फ्लोर का वजन इसके ऊपर होता है। तो आपने जो कंपैक्शन है, पानी डालना है, उसके बाद जो कंपैक्शन करनी है आपने वो अच्छे तरीके से करनी है ताकि जो है बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो। नंबर तीन पे आता है सोलिंग करना। सोलिंग करने का मतलब यह है कि उसमें हम पत्थर डालते हैं, रोड़ा डालते हैं या उसमें हम पत्थर डालते हैं। उसकी जो थिकनेस होती है आमतौर पर वो होती है 6 इंच। सोलिंग की जो थिकनेस होती है वो आमतौर पर 6 इंच होती है। उसके बाद होता है कच्चा करना। इसको हम लीन करना भी कहते हैं। उसकी कच्चे की जो थिकनेस होती है वो होती है 4 इंच। अच्छा, आपने सबसे पहले बेसमेंट की खुदाई कर ली। खुदाई करने के बाद आपने उसमें बेसमेंट की जो है ना वो अच्छी तरह से उसको आपने बराबर किया। बराबर करने के बाद आपने उसमें अच्छी तरह से पानी डाला। पानी खुश्क होने के बाद आपने उसकी जो है अच्छी तरह से आपने उसकी कॉम्पैक्शन की। कॉम्पैक्शन करने के बाद आपने क्या किया कि उसमें आपने पत्थर लगाए, सोलिंग लगाई आपने उसमें। सोलिंग लगाने के बाद आपने फिर कॉम्पैक्शन करनी है। ठीक है, आपने सोलिंग लगा दी। उसमें पानी डालने के बाद आप जब इसमें वाइब्रेटर चलाएंगे आप फिर पानी डाल के उसकी अच्छी तरह से आप कॉम्पैक्शन करेंगे। ये नंबर हम डाल देते हैं। चौथा नंबर जो है आप सोलिंग लगने के बाद फिर कॉम्पैक्शन का आएगा। इसके बाद आएगा नंबर 5वां, लीन करना या कच्चा करना। आपने जो है इसकी कॉम्पैक्शन की, सोलिंग लगाई, सोलिंग की आपने अच्छी तरह से कॉम्पैक्शन की। उसके बाद फिर आप जो है आप 4 इंच का कच्चा करेंगे। इसकी जो कच्चे की जो थिकनेस होगी वो होगी 4 इंच। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 है लेआउट करना। आप बिल्डिंग का जो है, घर का जो है आप लेआउट करेंगे कि आपके कॉलम कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, कॉलम निकालेंगे, कॉलम के निशान लगाएंगे। उसके बाद जो है आप इसके बाद स्टील का काम करेंगे। नंबर 7 स्टील वर्क। और नंबर 8 उसकी है भराई। और भराई की जो
थिकनेस होती है वो आमतौर पर 15 से 18 इंच होती है। ठीक है, तो ये देखिए कि सबसे पहले आपने बेसमेंट की खुदाई की, खुदाई करने के बाद आपने उसको प्लाट को लेवल किया, लेवल करने के बाद आपने क्या किया, अच्छी तरह से उसमें पानी डाला, जब पानी खुश्क हो गया तो आपने उसको अच्छी तरह से उसकी कॉम्पैक्शन की, कॉम्पैक्शन करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें आप सोलिंग लगाएंगे, पत्थर लगाएंगे या आप उसमें रोड़ा लगाएंगे, उसकी जो थिकनेस है कम से कम जब वो 6 इंच होनी चाहिए। उसके बाद आप जब पत्थर लगा लेंगे या उसमें आप रोड़ा वगैरह अपना डालेंगे, उसमें उसको पानी डाल के फिर आप उसकी कॉम्पैक्शन करेंगे। कॉम्पैक्शन करने के बाद आप उसके ऊपर जो है 4 इंच का कच्चा करेंगे। उसके बाद 4 इंच का कच्चा करने के बाद आप जो है ना लेआउट करेंगे। लेआउट करने के बाद आप स्टील वर्क करेंगे। स्टील वर्क करने के बाद जो है आप उसकी भराई करेंगे और भराई की जो थिकनेस होगी वो कम से कम 15 से 18 इंच होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब हम जो हमारा जो टॉपिक है वो है बेसमेंट की खुदाई का। ठीक है, और हमने जो हाइट देनी है वो देनी है हमने 10 फीट। और याद रखें कि जो रोड होता है और जो इसका फर्श होता है, घर का जो फर्श होता है वो होता है 2 फुट में। रोड लेवल प्लस 2 फुट पे घर का ग्राउंड फ्लोर का फर्श होता है। एफ लेवल जो है हमारा वो होता है 2 फुट पे। रोड लेवल से 2 फीट पे हमारा फर्श होता है, तो रोड से हम 2 फीट ऊपर जाएंगे। और अगर हमने 10 फीट हाइट देनी है, बेसमेंट की जो हाइट है वो हमारे पास है 10 फीट। बेसमेंट हाइट हमारे पास 10 फीट है। ठीक है, 2 फीट हमारे पास रोड लेवल से ऊपर है और 8 फीट हमारे पास क्या है, रोड लेवल से नीचे। 8 फीट हमने रोड लेवल से नीचे तैयारी करनी है। ठीक है, तैयार करना है। और 2 फीट जो है रोड लेवल से हम ऊपर जाएंगे, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा 10 फीट। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात जो है हमारे पास खुदाई और भी आएगी। वो 18 इंच आएगा इसका भराई का, 18 इंच। ठीक है, 4 इंच हमारे पास आएगा कच्चे का और 6 इंच आएगा हमारा हम जो सोलिंग करेंगे, जो पत्थर लगाएंगे। तो टोटल मिला के ये हुआ 6 और 4 10, 10 और 18 हो गया 28। 28 का मतलब है 2 फीट और 4 इंच। 2 फीट और 4 इंच। इस 10 फीट में हम 2 फीट 4 इंच और ऐड करेंगे। 10 फीट हमारी हाइट है और 2 फीट 4 इंच जो है हम इसकी बेसमेंट की तैयारी के लिए खुदाई करेंगे। तो ये हमारा हो गया 12 फीट 4 इंच। अगर हम एक बेसमेंट बनाने के लिए जा रहे हैं और बेसमेंट की हमारी जो हाइट है वो है 10 फीट, तो 10 फीट का जो है बेसमेंट बनाने के लिए हमें कितनी खुदाई करनी पड़ेगी, 12 फीट 4 इंच की खुदाई करना पड़ेगी। 12 फीट और 4 इंच। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी कि अगर आप बेसमेंट बनाने के लिए जा रहे हैं किसी भी बिल्डिंग में या घर में या कोई और आपकी बिल्डिंग है, उसमें अगर आप बेसमेंट बनाने के लिए जा रहे हैं और आप जो है ना परेशान है कि हम इसकी खुदाई कितनी करेंगे, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कोई सवाल आपने हमसे पूछना है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।